चलो दोस्तों, तो आज हम लोग कुबरनेटिस के अगले इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कुबरनेटिस का जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनका यूज़ केस क्या है उनके बारे में बात करेंगे। तो कुबरनेटिस के कंपोनेंट्स के को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कुबरनेटिस की हिस्ट्री बता दूं मैं आपको कि कुबरनेटिस आया कहाँ से है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कुबरनेटिस का जो ओरिजिनल ऑथर है, जो बोले तो ओरिजिनल डेवलपमेंट की गई है, ये की गई है दोस्तों गूगल कंपनी के थ्रू। ठीक है ना। और गूगल कंपनी इसको डेवलपमेंट किया था 2003 में। ठीक है, 2003 से गूगल कंपनी से यूज़ कर रही है अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, गूगल कंपनी 2003 से जब वो अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हैं तो उन्होंने इसको कुबरनेटिस का नाम नहीं दिया था, उन्होंने इसको नाम दिया था बोर्ग। ये लोग गूगल इसे बोर्ग के नाम से यूज़ कर रही है 2003 से अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। उसके बाद गूगल कंपनी ने क्या किया कि ये जो टेक्नोलॉजी गूगल कंपनी ने बनाया था कंटेनर को मैनेजमेंट करने के लिए, वर्क स्टेशन, जिसका नाम वो लोग बोर्ग यूज़ करते थे, आज भी गूगल कंपनी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में यूज़ कर रही है, लेकिन बोर्ग के नाम से वो लोग कॉल करते हैं। अब गूगल नाम की कंपनी इसको पब्लिकली डोनेट करने के लिए इन्होंने सोचा कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हम लोगों को डोनेट कर दें। तो गूगल नाम की कंपनी ने डोनेट किया इसे, और किसको डोनेट किया मैं आपको बता देता हूं। आपके एक लिनक्स फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किया जो ओपन सोर्स प्रोडक्ट पे काम करती है। तो 2014 में गूगल नाम की कंपनी ने लिनक्स फाउंडेशंस नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो ओपन सोर्स है, उसको डोनेट कर दिया ये बोर्ग। लेकिन एक शर्त रखी यहां पर गूगल नाम की कंपनी ने, शर्त ये रखा कि आप लोग इसे बोर्ग के नाम से नहीं यूज करेंगे। राइट, तो ठीक है भाई, लिनक्स फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बोला ठीक है भाई, हम लोग इसको बोर्ग के नाम से यूज नहीं करेंगे, आप लोग अपना इंटरनल यूज करिए बोर्ग के नाम से। तो अब लिनक्स फाउंडेशन को मिल गया ये बोर्ग जो गूगल के डेवलपर के थ्रू बनाई गई थी। अब लिनक्स फाउंडेशन के जो डेवलपर थे, अब उन्होंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा काम करना स्टार्ट कर दिया। जो भी थोड़ा बहुत इनको लगा कि कस्टमर के एंड से थोड़ा सा इजी बनाया जाए, तो लिनक्स फाउंडेशन के डेवलपर उस पर काम करना स्टार्ट किए। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, लिनक्स फाउंडेशन से एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। लिनक्स फाउंडेशन के अंदर भी एक सब ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग कहते हैं क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन। तो लिनक्स फाउंडेशंस के अंदर एक सब ऑर्गेनाइजेशन है क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशंस। इस सब ऑर्गेनाइजेशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि गूगल ने जो हमें दिया है एज अ डोनेट करके दिया है, उस पे एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करिए और पब्लिक में इसे एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए। तो अब क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशंस के जो डेवलपर्स थे, इन्होंने उसके ऊपर काम किया, कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस किया, और देन उसके बाद 2015 में इसे कुबरनेटिस के नाम से लॉन्च कर दिया। 2015 में कुबरनेटिस के नाम से इसे मार्केट में लॉन्च कर दिया विथ ओपन सोर्स। तो अब ये कुबरनेटिस का जो सोर्स कोड है वो टोटली ओपन है, और गूगल नाम की कंपनी ने अपना इंटरनल के वो बोर्ग ही रखा। राइट, तो अब पब्लिकली हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो कुबरनेटिस यूज कर रहे हैं। लेकिन कुबरनेटिस का जो ओरिजिनल ऑथर है देखा जाए तो गूगल है, गूगल के डेवलपर ने इसे बनाया जो गूगल यूज कर रहा था। लेकिन गूगल को लगा कि अब इसे पब्लिकली फ्री किया जाए, तो उन्होंने लिनक्स फाउंडेशन को डोनेट कर दिया। और लिनक्स फाउंडेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये ओपन सोर्स प्रोडक्ट पे काम करते हैं। तो लिनक्स फाउंडेशन के अंदर सब ऑर्गेनाइजेशन, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन, इनके डेवलपर्स उस पर काम किए और सन 2015 में कुबरनेटिस के नाम से ओपन सोर्स
प्रोडक्ट के तौर पे इन्होंने इसको मार्केट पे लॉन्च कर दिया। और जब इसे लॉन्च किया था तो इसका वर्जन जो था वर्जन 1.0 ये वर्जन आया था पहले। और आज 2020, आज क्या चल रहा है 2020 में 25 मार्च को 25 मार्च को इन्होंने इसका वर्जन 1.8 लॉन्च करके दे दिया। ठीक आज से 35 दिन पहले एक लेटेस्ट वर्जन आया है। और इसी तरीके से अब फर्दर जो भी वर्जन को लेके अपडेट करना है, कुछ भी करना है, वो लिनक्स फाउंडेशंस के डेवलपर कर रहे होते हैं। अब गूगल के डेवलपर इस पे नहीं कर रहे काम। हाँ, लिनक्स फाउंडेशन के डेवलपर को कुछ दिक्कत होती होगी तो गूगल के डेवलपर से हेल्प लेते होंगे जरूर, क्योंकि ओरिजिनल ऑथर तो गूगल ही है। लेकिन अब इसका पूरा करता धरता जो है वो लिनक्स फाउंडेशन के अंदर जो सब ऑर्गेनाइजेशन है, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन, ये मैनेज कर रहा है पूरा का पूरा कुबरनेटिस को। और इसके एग्जाम्स भी यही कंडक्ट करता है, जिसको आप लोग बोलते हो CKA एग्जाम, सर्टिफाइड कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर। ये एग्जाम्स भी क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है आज के टाइम पे। मैं लिख देता हूं इसका फुल फॉर्म। परफेक्ट। और इसका एग्जाम कॉस्ट जो है वो $300 का है। पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है दोस्तों इसका, $300 का एग्जाम है। तो ये थी दोस्तों आपके कुबरनेटिस की हिस्ट्री। बहुत सारे बंदों को ये बात पता नहीं होती है, उन्हें लगता है कि गूगल ने इसे लॉन्च किया और गूगल ही सारा कुछ, गूगल ने लॉन्च की अच्छी बात है, और इन्हें ऐसा लोगों को ऐसा लगता है कि गूगल ने इसे जब लॉन्च किया तो कुबरनेटिस के नाम से ही लॉन्च किया था और मार्केट में लोगों को पब्लिकली किया तो कुबरनेटिस के नाम से ही दे दिया। नहीं दोस्तों, हकीकत क्या है कि गूगल ने इसे 2003 में लॉन्च किया बोर्ग के नाम से, और अपना वो लोग यूज़ कर रहे थे। फिर उन्हें ऐसा लगा कि अब इसे पब्लिकली दिया जाए, तो उन्होंने बोर्ग को अपने पास रखा, उसको डोनेट किया लिनक्स फाउंडेशन को, और उन्होंने बोला कि आप लोग मार्केट में बोर्ग के नाम से नहीं चलाएंगे, बोर्ग हम यूज़ कर रहे हैं, आप लोग इस पर एक्स्ट्रा अपना मॉडिफिकेशन कोडिंग करके आप कोई और नाम रख लीजिए। तो लिनक्स फाउंडेशन का करता धरता था, उसके अंदर जो सब ऑर्गेनाइजेशन थी क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन, उसके डेवलपर्स उस पर काम किए, और इन्होंने 2015 को कुबरनेटिस के नाम से लॉन्च कर दिया एज अ ओपन सोर्स प्रोडक्ट। परफेक्ट। चलो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कुबरनेटिस के कंपोनेंट्स के बारे में। इनके कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं और इनके यूज केस क्या है। तो सबसे पहला कंपोनेंट्स मैं आपको बता दूं, एपीआई सर्वर, सबसे पहला कंपोनेंट्स। सेकंड नंबर का कंपोनेंट्स यहां पर है आपका शेड्यूलर, राइट। थर्ड नंबर का कंपोनेंट जो है कंट्रोलर। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का कंपोनेंट जो है यहां पर ETCD डेटाबेस। ETCD डेटाबेस एक डेटाबेस है जो कुबरनेटिस यूज करता है। फिफ्थ नंबर का कंपोनेंट जो है वो है दोस्तों क्यूब प्रॉक्सी। और सिक्स नंबर का कंपोनेंट्स है क्यूबलेट। 7 नंबर का कंपोनेंट्स ये कंटेनर यूज करता है। अब कंटेनर में आपको बता दूं, डॉकर का भी यूज कर सकता है, रॉकेट का भी यूज कर सकता है। बहुत सारे कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करने वाले मार्केट में कम्युनिटीज हैं, तो ये ज़्यादातर डॉकर का यूज करता है क्योंकि डॉकर का सबसे बेस्ट है। तो ये 7 मेजर कंपोनेंट्स हैं, इसके अलावा और भी हैं लेकिन ये 7 मेजर कंपोनेंट्स हैं। अब थोड़ा सा डिटेल्स में इसको हम लोग समझते हैं। एपीआई सर्वर कहाँ पर चलता है, शेड्यूलर कहाँ पे चलता है, कंट्रोलर कहाँ पे चलता है और डेटाबेस कहाँ पे चलता है। तो ये जो एपीआई सर्वर की बात करें तो एपीआई सर्वर कोई भी कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर अगर क्लस्टर से बात करेगा तो सबसे पहले एपीआई सर्वर से होकर बात करता है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों आपका एपीआई सर्वर, ये आ गया आपका एपीआई सर्वर, राइट। ये हो गया आपका एपीआई सर्वर, ठीक है।
अब यहां पर मान लीजिए कि मैं कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर हूं और ये मेरा लैपटॉप है। मैं एक कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर हूं और ये मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं दिस इज माय लैपटॉप। अगर मुझे क्लस्टर से बात करनी है तो मैं एपीआई सर्वर से होके बात करूंगा। क्लियर? चलो अब बात करते हैं, थोड़ा सा और बात करेंगे एपीआई सर्वर पे, अभी होल्ड रखते हैं। अब बात करते हैं शेड्यूलर, कंट्रोलर और डेटाबेस की। तो ये जो शेड्यूलर है और कंट्रोलर है और जो डेटाबेस है, ये कहां पे चलते हैं? तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शेड्यूलर, कंट्रोलर और डेटाबेस आप तीनों को एक मास्टर नोड पे रख लें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शेड्यूलर को आप अलग नोड पे रख दें, कंट्रोलर को अलग नोड पे रख दें और डेटाबेस को अलग नोड पे रख दें, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं, ये मेरा शेड्यूलर चल रहा है और ये मेरा कंट्रोलर चल रहा है। फॉर एग्जांपल ये मेरा शेड्यूलर है और ये मेरा चल रहा है कंट्रोलर। परफेक्ट। तो आपको मैं जो बताना चाहता हूं ये बात है कि आप चाहे तो शेड्यूलर को एक अलग नोड में रख दें, कंट्रोलर को आप अलग नोड पे रख दें, एपीआई सर्वर को अलग नोड पे रख दें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये तीनों कंपोनेंट्स को आप एक ही नोड पे रख दें, ऐसा भी कर सकते हैं। राइट? तो ऐसा समझिए कि ये तीनों कंपोनेंट्स को मैंने क्या किया, एक नोड पे रख दिया और मैंने बोला दिस इज माय मास्टर नोड। डॉकर सॉम में अगर आप देखें तो ये कंपोनेंट्स एक ही नोड में हो सकते थे, अलग अलग नोड पे नहीं रख सकते आप, सॉम की अगर बात करें तो। लेकिन कुबरनेटिस में आप ऐसा कर सकते हैं, शेड्यूलर को अलग नोड पे रखें, कंट्रोलर को अलग नोड पे रखें, एपीआई सर्वर को अलग नोड पे रख दें। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डेटाबेस को भी आप इसी नोड पे रखते हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनी में डेटाबेस को एक अलग नोड पे रखा जाता है। तो डेटाबेस को ये एक नोड लगाया गया, ये एक नोड है, और इस पे डेटाबेस चल रहा है। कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा है ये? डेटाबेस। परफेक्ट। अभी सबका यूज केस भी बताऊंगा मैं आपको। ये लो, अब ये यहां पे आ गए आपके वर्कर नोड, ठीक है। ये हो गया आपके वर्कर नोड, वर्कर नोड 1 हो गया और ये हो गया आपका वर्कर नोड 2, और ऐसे फर्दर वर्कर नोड नंबर ऑफ हो सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये वर्कर नोड 1 हो गया मेरा, ये हो गया मेरा वर्कर नोड 2। तो अब वर्कर नोड में कौन से कंपोनेंट्स चलते हैं? तो वर्कर नोड में मैं आपको बता दूं क्यू प्रॉक्सी चलता है। हर वर्कर नोड पे आपका क्यू प्रॉक्सी होगा। दूसरा कंपोनेंट्स वर्कर नोड में जो चलता है वो है क्यूबलेट। तीसरा कंपोनेंट्स जो आपका होता है वर्कर नोड में वो है कंटेनर, राइट। तो रॉकेट भी यूज कर सकते हो या डॉकर, तो यहां पर मैं यूज कर रहा हूं डॉकर, तीसरा कंपोनेंट जो हर वर्कर नोड पे चलेगा। सेम चीज यहां पर भी ऐसे ही होगा। इस वर्कर नोड में भी आपका ये कंपोनेंट्स हो गया क्यू प्रॉक्सी। अगला कंपोनेंट्स हो गया आपका क्यूबलेट। अगला कंपोनेंट्स हो गया आपका डॉकर। चलो अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पर एक और एज अ कंपोनेंट के तौर पे मैं लिख देता हूं पॉड। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हालांकि मैंने डिसाइड किया कि पॉड का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिस समझाने के लिए पॉड एक्चुअल में है क्या, लेकिन अभी मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूं। कुबरनेटिस के केस में आपका हर कंटेनर एक पॉड के अंदर होता है, हर कंटेनर एक पॉड के अंदर होता है।
ठीक है। तो वर्कर नोड में अगर आपने कोई कंटेनर है तो कंटेनर ऐसे सिंगल नहीं पड़ा होगा, वो एक किसी पॉड के अंदर होगा। तो ये काइंड ऑफ एक पॉड हो गया, ये बात ध्यान रखना। अगले वीडियो में मैं आपको पॉड के बारे में एक अलग से एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। ये कंटेनर है और ये कंटेनर क्या है, एक पॉड के अंदर है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ये लीजिए। और इस वर्कर नोड के अंदर आप ऐसे समझिए, ये पॉड 1 हो गया और ये आपका पॉड 2 हो गया। सेम सिचुएशन यहां पर भी है, ये वर्कर नोड 2 है, इसके अंदर भी ये कंटेनर है और ये कंटेनर ऐसे खाली पीली नहीं पड़े रहेंगे, एक पॉड के अंदर होंगे और ये आपका पॉड 1 हो गया। सेम सिचुएशन यहां पर, ये एक कंटेनर है और ये कंटेनर एक पॉड के अंदर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉड के बारे में डेप्थ में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ मोटा मोटी कंपोनेंट्स का यूज के समझाने के लिए मैं आपको ये यूज कर रहा हूं बस। ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है। हमारा कंपोनेंट्स ये डेटाबेस हो गया, शेड्यूलर हो गया, कंट्रोलर हो गया, क्यूब प्रॉक्सी हो गया, क्यूबलेट हो गया, डॉकर हो गया, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। अब ये सारे कंपोनेंट्स आपस में जब कम्युनिकेट बात करेंगे तो ये सारे कंपोनेंट्स आपस में बात करते हैं क्यूब एपीआई सर्वर से होके, ये बात ध्यान रखना। कोई भी कंपोनेंट्स एक दूसरे से डायरेक्टली बात नहीं करेगा, हर कंपोनेंट्स बात करते हैं एपीआई सर्वर से होकर, चाहे वो शेड्यूलर हो, चाहे वो कंट्रोलर हो, चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वो मैं क्यों ना हूं, बोले तो कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर क्यों ना हो। तो अब आप देखें, ये मास्टर नोड हो गया, ये वर्कर नोड 1 हो गया, ये वर्कर नोड 2 हो गया और आपने एक डेटाबेस नोड लगा लिया। ये लीजिए, आपने एक डेटाबेस नोड लगा लिया। तो ये पूरा आपका कुबरनेटिस का क्लस्टर रेडी हो चुका है। अब मैं एक कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर हूं और मैंने बोला कि इस क्लस्टर के अंदर जाकर एक कंटेनर क्रिएट हो जाए। तो यहां पर कमांड क्या चलती है मैं आपको वो भी बता देता हूं। यहां पर जो कमांड चलती है, क्यूब ctl रन, नेम मैंने दे दिया वेब सर्वर, हाइफन हाइफन इमेज मैंने दे दिया इक्वल टू nginx। तो अब होता क्या है, ये जो मैंने कमांड चलाया ये क्लस्टर में कहां पे जाके क्रिएट होगा, मास्टर नोड में, वर्कर पे 1 पे, वर्कर 2 पे, कहां पे जाके, तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये सबसे पहले जाएगा एपीआई सर्वर के पास। अब एपीआई सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट आ गई कि भाई कुबरनेटिस के एडमिनिस्ट्रेटर ने ये बोला है क्रिएट करने के लिए। तो अब एपीआई सर्वर क्या करेगा, एपीआई सर्वर यहां पर शेड्यूलर को दे देता है, ये जॉब शेड्यूलर के पास चली गई। अब शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर होती है कि जो रिक्वेस्ट आई है वो कौन से नोड में शेड्यूल करना है, कौन से नोड में क्रिएट करना है। जो रिक्वेस्ट आई है कुबरनेटिस के एडमिनिस्ट्रेटर के, और यहां पर हम जो कमांड चलाते हैं तो ये कंटेनर नहीं बनाता, पहले ये क्या करता है, एक पॉड बनाता है और पॉड के अंदर कंटेनर बनाता है। इसका मतलब कुबरनेटिस के एडमिनिस्ट्रेटर ने जब ये रिक्वेस्ट दी है, बनेगा कंटेनर लेकिन एक पॉड के अंदर। तो एपीआई सर्वर नहीं बनाता, एपीआई सर्वर शेड्यूलर को दे देता है, शेड्यूलर शेड्यूल करेगा वर्कर 1 पे डालना है या वर्कर 2 पे डालना है, या मास्टर नोड पे ही डाल देना है, या और भी वर्कर है वहां पे डालना है। तो शेड्यूलर डिसाइड करता है कि कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर के एंड से जो रिक्वेस्ट आ रही है वो क्या किसी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस की है, क्या स्पेसिफिक खाली रैम चाहिए, तो वो देखेगा कौन से वर्कर नोड पे खाली रैम पड़ी हुई है उतनी जीबी की, तो वहां शेड्यूल करेगा। तो मतलब ये जो रिक्वेस्ट कुबरनेटिस के एडमिनिस्ट्रेटर के एंड से आ रही है, इसकी जो शेड्यूलिंग है वो कौन से नोड में करनी है, ये आपका शेड्यूलर डिसाइड करता है। मान लेते हैं कि शेड्यूलर ने बोला वर्कर 1 पे करना है, तो अब शेड्यूलर जाएगा क्या वर्कर 1 पे शेड्यूल करने, नहीं दोस्तों, शेड्यूलर इन्फॉर्म करेगा क्यूबलेट को जो हर वर्कर नोड में चल रहा है। तो शेड्यूलर यहां पर क्या करेगा, आपका शेड्यूलर एपीआई सर्वर से होकर क्यूबलेट को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई आप अपने वर्कर नोड पे ये फलाना पॉड बना दो। तो अब क्यूबलेट क्या करेगा,
अब क्यूबलेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस नोड के अंदर एक पॉड बनाना है, पॉड के अंदर एक कंटेनर। तो अब क्यूबलेट क्या करेगा, क्यूबलेट तो पॉड क्रिएट कर देगा, लेकिन पॉड के अंदर कंटेनर कौन बनाएगा? अब कंटेनर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो कंटेनर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉकर की होती है यहां पर, या आप रॉकेट यूज कर रहे हैं तो रॉकेट की होगी। तो क्यूबलेट क्या करेगा, डॉकर को इन्फॉर्म करेगा और डॉकर को बोलेगा कि तू कंटेनर, एक पॉड मैंने बना दिया है और इस पॉड के अंदर तू एक कंटेनर बना दे, इसमें एनजीनिक्स इमेज डाल दे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉकर को दे दिया, किसने दिया? क्यूबलेट ने। तो अब डॉकर क्या करेगा, डॉकर अपनी एनजीनिक्स की इमेज को पुल करेगा, अगर हब होगा तो हब से पुल करेगा, प्राइवेट रजिस्ट्री तो वहां से पुल करेगा और पुल करके एक कंटेनर बनाएगा, उसके अंदर इमेज डिप्लॉय करेगा और उसके बाद क्यूबलेट को इन्फॉर्म कर देगा कि मैंने ये काम कर दिया। अब जैसे ही क्यूबलेट को इन्फॉर्म कर दिया, अब क्यूबलेट क्या करेगा, अब इसी के साथ साथ क्यूबलेट यहां पर क्या करेगा, वापस रिस्पांस दे देगा। किसको रिस्पांस दे देगा? शेड्यूलर को। शेड्यूलर को बोलेगा भाई मैंने काम कर दिया है। अब यहां पर एक चीज और है, यहां पर क्यू प्रॉक्सी भी है। क्यू प्रॉक्सी यहां पर क्या काम करेगा? क्यू प्रॉक्सी यहां पर क्या काम करेगा, मैं आपको बता देता हूं कि जो पॉड क्रिएट हुआ था, पॉड की जो नेटवर्क से रिलेटेड मैनेजमेंट है वो क्यू प्रॉक्सी करेगा, नेटवर्क से रिलेटेड। तो शेड्यूलर क्या करता है, शेड्यूलर क्यू प्रॉक्सी को इन्फॉर्म कर देता है कि भाई क्यूबलेट को बोला गया एक पॉड बनाने के लिए, आप उस पर नेटवर्क दे दीजिएगा। तो यहां पर क्यू प्रॉक्सी भी क्या करता है, इस पॉड को एक आईपी दे देगा और उस आईपी की इंफॉर्मेशन फिर वो क्या करेगा, शेड्यूलर को अपडेट कर देगा। ऐसे चलता है। अब शेड्यूलर क्या करेगा, अब शेड्यूलर क्या करेगा, शेड्यूलर क्या करेगा, एपीआई सर्वर के थ्रू, एपीआई सर्वर के थ्रू वो क्या करेगा, शेड्यूलर यहां पर, शेड्यूलर एपीआई सर्वर के थ्रू डेटाबेस को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई इस वर्कर नोड में एक पॉड बन गया है। तो डेटाबेस क्या करेगा, अपने डेटाबेस में उसकी इंफॉर्मेशन रख लेगा। और इसी के साथ साथ शेड्यूलर कंट्रोलर कंपोनेंट्स को भी इंफॉर्म कर देगा, एपीआई सर्वर से होकर, डायरेक्टली नहीं, ये कंट्रोलर को इन्फॉर्म कर देगा कि इस वर्कर नोड में एक पॉड चल रहा है। तो अब कंट्रोलर जो कंपोनेंट्स है उसकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। अब कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस वर्कर नोड में जो पॉड चल रहा है उस पॉड को हमेशा रन रखना है। कल को अगर वो पॉड डिलीट होता है तो कंट्रोलर वापस से उसे रिक्रिएट करवा देगा। तो अब सारा का सारा काम कंट्रोलर का हो जाता है इसके बाद। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे के सारे कंपोनेंट्स काम कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो ये मेजर कंपोनेंट्स थे दोस्तों जो कुबरनेटिस क्लस्टर पे यूज होते हैं, और इसी तरीके से इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। अगले वीडियो में मैं आपको पॉड के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा डेप्थ में, पॉड, क्योंकि पॉड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा है। अभी तो सिर्फ मैं आपको इस कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए पॉड टर्म्स को यूज किया, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको पॉड को बहुत ही डेप्थ में बताऊंगा जिस तरीके से मैंने कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब किया। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।